साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, शिमला हिमाचल प्रदेश से। साथियों फिर एक नए विषय के साथ मैं इस चैनल में हाजिर हूँ। साथियों आज का हमारा विषय है जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना शुरू हो गया है और आयुर्वेद के महर्षियों ने सावन के महीने को वर्षा ऋतु के अंतर्गत इसकी गणना की है। सावन के महीने में हमें क्या खाना चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए, क्या नहीं सेवन करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे सेहत के लिए लाभकारी हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं, हमें उन चीज़ों का आज मैं उन विषयों पर आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों एक बहुत प्रसिद्ध लोक कहावत है, उसमें ये कहा है कि सावन में क्या सेवन करें, और उन्होंने कहा बुजुर्गों ने, सावन हर्रे भादो चीता क्वार मास गुड़ खाओ मीता। बहुत ही सुंदर और साधारण कहावत है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि सावन के महीने में हरड़ का सेवन करना चाहिए। सावन का महीने का अभिप्राय है, सावन जो है जुलाई और अगस्त में आता है सावन, तो इस महीने में हमें क्या करना है, हरड़ का सेवन करें। अब सवाल ये उठता है कि हमारे बुजुर्ग जो शतायु हुआ करते थे, जिन्हें जीवन जीने के रहस्य पता थे, उन्होंने अपने अनुभव से ये बात क्यों बताई कि सावन के महीने में हरड़ का सेवन करना चाहिए। साथियों आप जैसा जानते हैं कि सावन का महीना, क्योंकि हमारे शरीर में इस महीने का असर ये पड़ता है कि हमारे शरीर की अग्नियाँ, जठराग्नि, पंचभूताग्नियाँ और सप्तधात्वाग्नियाँ इस महीने में काल के प्रभाव से, ऋतु के प्रभाव से मंद होने लगती हैं। और जब अग्नियाँ मंद होती हैं तो हमारे शरीर में रोग पैदा होने लगते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि आप रोग पैदा नहीं होने चाहिए इस मौसम में। और देखते भी हैं कि सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सावन भादो बीमारियों का घर होता है, तो हमें इसलिए कहा कि सावन में हरड़ का सेवन करें। हरड़ क्या करती है, हरड़ आप स्वयं जानते हैं कि हरड़ जो है, हरड़ पंसारी की आसानी से मिलती है और हमारे बुजुर्ग इसका 12 महीने सेवन करते थे। तो हरड़ क्या करती है कि पेट की अग्नि को बढ़ाती है। हरड़ से जो होने वाले और फायदे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आचार्य भाव मिश्र आयुर्वेद के आचार्य हैं, उन्होंने लिखा, चर्विता वर्धयत्यग्निम पेशिता मल शोधिनी स्विन्ना संग्राहिणी पथ्या भ्रष्टा पोक्ता तिदोष्णुत। इसका मतलब ये हुआ कि इस हरड़ को यदि आप चबाकर खाएंगे, चर्विता वर्धयत्यग्निम तो पेट की अग्नि को बढ़ाती है, पेशिता मल शोधनी, और यदि आप इसको पीस करके इसका चूर्ण सेवन करते हैं तो मल शुद्धि होती है, यानी कब्ज दूर होता है। और स्विन्ना संग्राहिणी पथ्या, और यदि आप हरड़ को यदि आप पानी में उबाल करके और उसका पानी यदि पिएंगे तो आप वो हरड़ जो है पथ्या, यानी बहुत अच्छी औषधि है। पथ्य का मतलब वो शरीर के लिए अति लाभकारी है, इसलिए इसका नाम ही हरड़ का एक पर्यायवाची नाम ऋषियों ने कहा पथ्या। पथ्या शब्द आयुर्वेद में कहते ही हम समझ जाते हैं कि पथ्या का मतलब है हरड़। तो स्विन्ना संग्राहिणी पथ्या भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, और यदि इसको भून करके, तवे पर भून करके खाएंगे तो ये तीनों दोषों को शांत करती है। वायु, पित्त और कफ नामक तीनों दोषों को शांत करती है। तो हम सावन के महीने में कैसे हरड़ सेवन करें, मैं आपको बताता हूँ कि हमने कहा कि भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, आप 50 ग्राम छोटी हरड़ पंसारी के यहाँ से ले आए, इसी नाम से वहाँ पर उपलब्ध होती है। इसको आप जंगी हरड़ भी कहते हैं, आप जंगी हरड़ ले लीजिए। इसको जव हरड़ भी बोलते हैं। कोई भी हरड़ आपको ये मिल जाती है, छोटी वाली, छोटे आकार की होती है। तो आप इसको 50 ग्राम की मात्रा में लें और इसको तवे पर 2 चम्मच घी डाल करके, जब घी गर्म होने लग जाए तो उसमें हरड़ डाल दीजिए, और हरड़ को जो है थोड़ी देर में हरड़ भुन जाती है और हरड़ का आकार बड़ा हो जाता है। हरड़ भुन करके एक सुंदर स्वरूप ले लेती है और सुनहरी जैसी दिखने लग जाती है। आप इस हरड़ को, आप इसमें सेंधा नमक बुरक दीजिए और इसको आप जो है किसी सुरक्षित पात्र में रख दीजिए। बर्तन में आप इस डिब्बे में रख करके सुरक्षित रख लीजिए। अब इस हरड़ को सेवन करने का मैं विधान बताता हूँ। इस हरड़ को आप सुबह खाली पेट एक हरड़ मुंह में रख लीजिए। बिस्तर से उठते ही पहला काम एक हरड़ मुंह में रख लीजिए और उसका रस धीरे धीरे आप चूसते रहिए। इससे आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। हरड़ को रसायन श्रेणी में रखा गया। इसी प्रकार हरड़ आप दिन में भी एक हरड़ और शाम को भी एक हरड़, दिन में 3 बार हरड़ का सेवन कर सकते हैं वर्षा ऋतु में, और इससे आपकी पेट की अग्नि प्रखर बनी रहती है। विशेष बात यह है कि हरड़ जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। और वर्ष भर जो व्यक्ति सावन के महीने में हरड़ का सेवन करता है, जैसा कि लोक कहावत में बताया कि सावन में हरड़ का सेवन करें और निर्णय हरड़े खाए, ये भी कहावत है। यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह निराहार भूखे पेट हरड़ का सेवन करता है तो उसके घर में वैद्य और डॉक्टर की जरूरत नहीं रहती है। बहुत अच्छा और आसान प्रयोग है।
इससे आसान प्रयोग हो नहीं सकता। तो आप हरड़ की इतनी महिमा बताई। हरड़ मैंने सेंधा नमक मिलाने को क्यों कहा? क्योंकि एक ऋतु हरित की नाम से शारंगर संहिता में एक उल्लेख मिलता है हरित की, यानी हरड़। महर्षि शारंगर लिखते हैं कि आप इसको वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ सेवन करें। हरड़ का सेवन वर्ष भर पहले लोग करते थे और उसके द्वारा रसायन गुणों की प्राप्ति होती थी। रसायन से अभिप्राय है, आयुर्वेद में रसायन का मतलब कोई केमिकल नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। रसायन का मतलब हुआ ऐसी औषधियां जो बुढ़ापा और बीमारी से शरीर को मुक्ति दिलाती हैं। रसायनम च तद्गेयम यद जरा व्याधि नाशनम। तो हरड़ रसायन श्रेणी की औषधि है। आप इसका नियमित सेवन सावन की ऋतु में करते रहें, आपको अनेक अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलेगा। आपका वजन घटने लगेगा। आपका यदि आप वजन घटाना चाहते तो वजन घटेगा, यदि आप बढ़ाना चाहते तो आपका बढ़ने लगेगा, क्योंकि शरीर को संतुलित सम अवस्था में लाती है। हरड़ अद्वितीय औषधि है। इसी प्रकार शास्त्रों में हरड़ के लिए साफ लिखा है, हरित की मनुष्याणाम माते विहितकारिणी कदाचित कुप्यते माता नो द्रस्ता हरित की। इसका मतलब हुआ हरड़ जो है मनुष्यों के लिए माँ के समान हितकारी है। हरित की मनुष्याणाम माते हितकारिणी। और यस्य गृहे माता नास्ति तस्य माता हरित की। जिसके घर में माँ नहीं है तो उसकी माँ हरड़ है। और आगे कहा कि कदाचित कुप्यते माता नो अधरस्ता हरित की। माँ तो फिर भी कभी गुस्सा हो सकती है, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ कभी गुस्सा नहीं होगी, यानी उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे और वो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगी। कहने का अभिप्राय कि हरड़ निरापद होगी। हरड़ का सेवन, इसलिए हरड़ की महिमा, अनंत महिमा सावन के महीने में हरड़ का बताया है। और कहा है एक अन्य कहावत जो मथुरा वृंदावन की एक कहावत है, वहां पर कहते हैं सावन में गुड़ खावे चाहे मुहर बराबर आवे। मुहर कहते हैं कि पहले मुद्रा चलती थी, सोने को सोना मुहर के रूप में आता था। पुराने लोग इसी रूप में रखते थे। घर में मोहरें होती थी, जिसके पास जितनी मोहरें ज़्यादा होती थी उतना ही वो पैसे वाला होता था। सावन में गुड़ खावे चाहे मुहर बराबर आवे। सावन के महीने में अवश्य ही गुड़ का सेवन करना चाहिए, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों नहीं हो, किसी भी कीमत पर आपको लेना चाहिए। मतलब गुड़ को जरूर खाइए सावन। क्यों? क्योंकि गुड़ की महिमा है कि गुड़ के द्वारा हमारे शरीर की पेट की अग्नि बढ़ती है। वही जो हरड़ काम करती है वैसा ही काम गुड़ करती है। इसलिए गुड़ का भी सेवन सावन के महीने में नियमित करना चाहिए। गुड़ से बने हुए खाद्य पदार्थों का आप मालपुए पुए इत्यादि का सेवन भी आप कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इसमें लाभकारी है। और क्योंकि सावन का महीना पित्त दोष का संचय काल होता है, हमारे शरीर में इस समय पित्त संचित हो रहा होता है, और गुड़ के नियमित सेवन से वो पित्त दोष शांत हो जाता है। इसलिए सावन के महीने में हमें गुड़ का सेवन करना चाहिए। और अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अलावा और क्या खाना चाहिए। सावन के महीने में पुराना अन्न, आयुर्वेद ये कहता है कि पुराना अन्न खाइए। और इसके अलावा ताज़ा घी, उसका सेवन करना चाहिए। चिकने आहार, घी से बनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं सावन के महीने में। और इसके अलावा सौंठ, अदरक, मांस रस, इसके अलावा मूंग का सूप, इनका भी सेवन कर सकते हैं। और पुराना शहद की भी महिमा बताइए। जो भी आप खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें पुराना शहद डालकर खाइए। ये शास्त्र ये कहता है, नवम मधु भवेत पुष्टि नाति श्लेष्म करम लघु पुराणम लेखनम, ऐसा कहा है महर्षि भाव मिश्र ने लिखा है कि पुराना शहद बहुत लेखन होता है और वर्षा ऋतु में बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा पुराने आशा वरिष्ठों का भी सेवन करना चाहिए। और जैसे आपका अश्वगंधा रिष्ट है, द्राक्षासव है, इनका जो जितने पुराने होंगे वो इस ऋतु में सेवन करने से परम लाभकारी हो सकते हैं। और मुनक्कों से बनी हुई शराब का भी सेवन इसमें शास्त्रों में लिखा है कि आप सेवन कर सकते हैं। अब बात यह उठती है कि अन्न पुराना क्यों बताया, वर्षा ऋतु में पुराने अन्न की क्या महिमा है। एक लोक कहावत है, उन्होंने कहा है कि अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, चौथे पीठ तुरंग की सुरग निशानी चार। बुजुर्गों ने कहा, बहुत सुंदर कहावत है कि अन्न पुराना, हमेशा अन्न हमेशा पुराना होना चाहिए, घी हमेशा नया होना चाहिए। ये बताया कि अन्न जितना, और ये स्वर्ग की चार निशानियां बताइए, अन्न पुराना घी नया घर कुलवंती नार, अर्थ स्पष्ट है। चौथे पीठ तुरंग की सुरग निशानी चार। तुरंग कहते हैं घोड़ा। उस जमाने में घोड़ा माना जाता था कि जिस घर में घोड़ा होता है वो स्वर्ग की निशानी है, क्योंकि वो आवाजन का साधन, आवागमन का साधन था वो। इसलिए कहा बुजुर्गों ने कि ये बहुत स्वर्ग की निशानी, जितना पुराना अन्न आप खाएंगे। अब आपको मैं निवेदन करूं कि इसके अलावा एक बात ये भी कही है कि सावन के महीने में क्योंकि अग्नि बहुत मंद रहती है हमारे शरीर में, तो कहा है सावन व्यालू जब तब कीजिए, भादो व्यालू नाम ना लीजिए। सावन के बाद अगला महीना आता है भादो, तो सावन में क्या करना है, व्यालू कहते हैं भोजन, फुल डाइट, पूरा भोजन, अल्पाहार का मना नहीं है। सावन में भरपेट भोजन जब तब कीजिए, यानी बीच बीच में करते रहना चाहिए। वो भी रेगुलर नहीं करना चाहिए। एक टाइम सुबह खा लिया तो शाम को हल्का खाना खाइए, सुबह हल्का खाया शाम को खा लीजिए, इस तरह से करना है। सावन व्यालू जब तब कीजिए, भादो व्यालू नाम न लीजिए। यदि आप बहुत ज्यादा भोजन करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए शास्त्रों में साफ लिखा है, एक भुक्तम सदारोग्यम,
द्विभुक्ते बलवर्धनम, त्रिभुक्ते व्याधि पीड़ाशात, चतुर्भुक्ते मृत्युर्ध्रुवम। तो बहुत स्पष्ट अल्पाहारी होना चाहिए सावन में। सावन के महीने में अल्पाहारी, गृह त्यागी, जो विद्यार्थी के पंच लक्षण है ना, उनमें अल्पाहारी और गृह त्यागी बताया है। सावन में ये पालन करना है। आयुर्वेद के महर्षियों ने यही कहा, अल्पाहारी होना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए। अब यहाँ विषय उठता है कि सावन में क्या सेवन नहीं करना। हम ये बताना चाहेंगे, सावन में जो कहावत ये बताती है, एक लोक कहावत बुजुर्गों ने कहा है कि सावन साग भादो दही, क्वार करेला कार्तिक मही। अर्थ भी स्पष्ट है, बहुत आसान कहावत है। सावन में आपको साग नहीं खाना। क्या नहीं खाना? हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश के कारण, वर्षा के कारण वो दूषित हो जाती हैं, उनमें कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, इसलिए उनका सेवन निषेध बताया और उनके आपको इससे अनिवार्य रूप से बचना चाहिए। और बहुत बड़ी बात है इसमें, और भी आयुर्वेद कहता है कि दिन में सत्तू, सावन के महीने में सत्तू नहीं खाएं। इसके अलावा दिन में सोना नहीं चाहिए, नदी का पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए। तो आप ये मान लीजिए कि पुराने लोगों ने, बुजुर्गों ने जो बात कही, बुजुर्गों का ज्ञान है, ये लैब टेस्टेड भले ही नहीं हो, लेकिन टाइम टेस्टेड है। और मेरी बात इस शेर के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या लोग थे वो जो पुराने गुजर गए, बाकी तो जमी पर है फकत आदमी की भीड़, इंसान को मरे हुए तो जमाने गुजर गए। तो साथियों, आज मेरा विषय को यहीं विराम देता हूँ। आपको ये, यदि मेरा ये आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर किसी विषय के साथ मैं हाजिर रहूँगा।